नमस्कार। जीवन दर्शन के इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ है जो कल नहीं था और जो कल नहीं रहेगा, अर्थात जन्म और मृत्यु के मध्य का काल, जन्म और मृत्यु के बीच का समय जो है वही तो जीवन है। जीवन का आधार है जन्म से पूर्व का काल, अर्थात पिछले जन्म का, और जीवन ही आधार बनता है भविष्य के जीवन का, अर्थात भावी जीवन का। इन तीनों कालों के, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य कालों के जीवन चक्र का आधार हमारा कर्म ही होता है। कर्म है तो फल होता है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है, देर नहीं तो सवेर, लेकिन जरूर मिलता है। फलों को भोगने के लिए ही जीवन उपलब्ध होता है। यह हम मनुष्य प्राणी सौभाग्यशाली हैं कि यह मनुष्य का जन्म मिला है कि हम अपने आप को इस जन्म चक्र से, जीवन चक्र से मुक्त कर पाएं। कर्म फलों की समाप्ति ही जीवन चक्र की पूर्णता हो जाती है, जीवन चक्र की समाप्ति हो जाती है और यही जीवन चक्र का आधार बन जाती है। गर्भ काल में ईश्वर और जीव का संवाद चलता है। इस सृष्टि में एक ही देव सर्वशक्तिमान है। जन्म के उपरांत तो मनुष्य की स्मृति कई बार लुप्त हो जाती है अथवा सुप्त हो जाती है। अतः गर्भावस्था का काल आदर्श काल है। जीव अपने भावी लक्ष्य के बारे में भी जागरूक होता है। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ काल में ही चक्रव्यूह रचना का भेदन सीख लिया था। जीवन की शक्ति, निर्बलता और चुनौतियों का ज्ञान समर क्षेत्र में उतरने से पूर्व होना ही चाहिए, न कि बाद में। अर्थात जब जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य की पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। गर्भस्थ अवस्था भी जीव को संस्कारित करने की अवस्था है। यह कार्य प्रथम गुरु माता का ही होता है, अर्थात प्रथम गुरु जो इस संसार में है वह माता है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु काफी कुछ सीख करके आता है। इस सृष्टि में जैसा कि हमने बताया, एक ही देव सर्वशक्तिमान है जो संपूर्ण क्षेत्र का, इस संपूर्ण सृष्टि का अधिष्ठाता है और वह विष्णु है। वह भी सुप्त अवस्था में रहते हैं, अंधकार में, अर्थात गर्भस्थ शिशु की मां ही वह शक्ति है जो विष्णु को जगाती है। अर्थात स्वयं विष्णु की शक्ति मोहिनी आदि शक्तियां अनेक रूपों में असुरों को वध करने के लिए उतरती हैं। शिशु को विद्या भाव में संस्कारित करती रहती है। गर्भ में ही शिशु के आवरण हटाकर उसे मानव रूप में तैयार करती है। यही सृष्टि पूर्व का देवासुर संग्राम है, जो सूर्य के अभाव में देवताओं की सुप्त अवस्था का प्रतीक है। जीवन के 14 रत्न प्राप्त होते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन में भी यही 14 रत्न प्राप्त हुए। विष्णु ही कृष्ण हैं जो अपनी इच्छा से माया रूप धारण करते हैं, सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति के कारण वे ही जीव बनते हैं। संपूर्ण जीवन एक देवासुर संग्राम है, अर्थात विद्या और अविद्या के बीच का संग्राम है, अच्छाई और बुराई के बीच का संग्राम है, जिसकी एक चरम अवस्था गर्भ काल है। असुर संस्था एक पक्षीय बलवान रहती है, अर्थात अपने शक्ति के आगे, अपने अहंकार के कारण दूसरों को कुछ समझती ही नहीं है। जबकि दूसरी ओर धर्म का एक शस्त्र है, धर्म एक बहुत बड़ा हथियार है, आस्था एक बहुत बड़ा हथियार है। सारा खेल इस सृष्टि में ब्रह्म और माया का है। कृष्ण और अर्जुन इनके प्रतिबिंब मात्र हैं। कृष्ण अर्थात ब्रह्म का स्वरूप और अर्जुन अर्थात इस मनुष्य का जीवन, हर मनुष्य प्राणी का यह एक प्रतिबिंब है अर्जुन। जैसे सूर्य को सृष्टि के पूर्व गीता सुनाई कृष्ण ने, अर्थात भगवान विष्णु ने, वैसे ही जीव को भी सृष्टि में आने से पूर्व गीता सुनाई। जीवन रूप कर्म से परिचय कराया, कर्म को भी ब्रह्मा का ही स्वरूप कहकर समझाया। कर्म ही वह नौका है
जो जीव को पुनः ब्रह्मा तक पहुंचाती है, अर्थात कर्म ही धर्म है। आप कितना भी कोई भी शास्त्र पढ़ लें, कितना भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी आप भटक लें, लेकिन यदि कर्म सही नहीं है, कर्म अर्थात कर्तव्य के प्रति आप जागरूक नहीं हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उसके आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते हैं। कर्म ही आपको धर्म सिखला सकता है। जीवन के दो ही पहलू हैं, ब्रह्मा और कर्म, ब्रह्म और कर्म। ब्रह्म का स्वरूप ही जीवन है, सृष्टि है, किंतु ब्रह्म में कर्ता भाव नहीं है। कर्म की आधार इच्छा होती है, बिना इच्छा के कर्म नहीं हो सकता। कर्म करने के पूर्व विचार में लाना होता है, उसके ऊपर सोचना होता है और तब कर्म करते हैं। इच्छाएं उठती तो मन में है, किंतु बहुत गहन तत्व है। इच्छा के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक और प्रकार की इच्छा भी है जो कर्म फल पर आधारित रहती है और जिसे प्रकृति पैदा करती है, अर्थात स्वभाव जिसे कहते हैं, स्वाभाविक रूप से वह प्रकट होती है। क्योंकि सृष्टि में ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अतः ब्रह्मा का स्वभाव ही प्रकृति के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा की एक इच्छा, एक ओहम बहुश्याम ही कर्म का प्रारंभ है। इच्छा ही यह मूल प्रकृति है। इसी इच्छा के कारण प्रलय काल की शांत दशा विकृत हो जाती है। यहीं से कर्म की शुरुआत है और इस कर्म की क्रमबद्धता, स्वरूप और विवर्त ही गीता का मूल विषय बन जाता है। यह श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने की कला प्रदान करती है। यह अद्भुत ज्ञान का भंडार है। यह संसार और सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान का सारांश है। आत्मा के रूप में ब्रह्मा और कर्म ही दो धातु हैं। यही दो क्रिया हैं, एक अकर्ता और दूसरा कर्ता। फिर भी दोनों अभेद हैं, दो नहीं हैं। एक होकर भी दो दिखते हैं, परंतु ये दो है नहीं। एक सागर है, दूसरा तरंग। सागर और तरंग को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, दिखाई अलग अलग दे सकते हैं, किंतु है नहीं अलग अलग। इसी को पुरुष और प्रकृति भी कहते हैं। पुरुष ही प्रकृति रूप है, प्रकृति पुरुष का स्वभाव है। कर्म के रूप में पुरुष का परिचय है। कर्म रूप सृष्टि 7 लोकों के मध्य स्थूल और सूक्ष्म के मध्य बदलती रहती है। ब्रह्मा ही प्रकृति बनता हुआ मूल में 3 श्रेणियों में बदलता जान पड़ता है, दिखता है। जो आज आधुनिक विज्ञान में किसी एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ते हैं, यही हमारे ऋषि मनीषियों ने सत रज और तम, ब्रह्म जीव और माया, यह 3 प्रकार की अवयव बताई गई हैं। ब्रह्मा ही प्रकृति बनता हुआ मूल में 3 श्रेणियों में दिखता है एक ही, लेकिन 3 श्रेणियों में बट जाता है। अमृत एक अव्यय, अमृत मृत्यु रूप अक्षर और क्षर सृष्टि है। सूर्य के आगे अमृत सृष्टि है। सूर्य अक्षर सृष्टि का केंद्र है। पृथ्वी क्षर अर्थात स्थूल सृष्टि का आधार है। सृष्टि का प्रथम लोक स्वयंभू हैं, शिव हैं। वहां से पृथ्वी तक 7 आवरण चढ़ते जाते हैं मूल केंद्र पर। प्रति सृष्टि में ये आवरण उसी क्रम में छूटते जाते हैं, जैसे चंद्रयान से एक एक करके सारे अवयव एक क्रम में छूटते जाते हैं। जिस तरह से चंद्रयान से एक एक अवयव छूटते जाते हैं, ठीक उसी तरह से संपूर्ण सृष्टि इस 7 के क्रम में ही उत्पन्न होती है। जीवन के भी 7 भाग होते हैं। जीवन के भी 7 भाग होते हैं। संपूर्ण सृष्टि इस 7 के क्रम में ही उत्पन्न हुई है। 8वां तो जीव होता है। इसीलिए तो कृष्ण भगवान अष्टमी के दिन आते हैं। एक भूत से दूसरे भूत का निर्माण भी 7 स्तरों पर होता है। बीज से पेड़ का ये
का या शुक्र से बीज से संतान तक का क्रम भी 7 स्तरों का ही होता है। सृष्टि के हर स्तर पर 7 समान जीव हैं। यदि हम देखें अपने जीवन काल में तो जीव के अंदर प्रत्येक 7 साल पर एक रासायनिक परिवर्तन देखने मिलता है। बचपन के 7 साल में माता पिता की हर एक बात मानता है। अगले 7 से 14 साल में पुरुष के अंदर इनकार, अहंकार और अपनत्व की भावना जगती है। वह स्वतंत्र रहना चाहता है। ठीक वहीं 14 से 21 साल के बीच में उसके अंदर धीरे धीरे वासना जगती है और विषय वासना के कारण ही वह अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है। वह अपने कार्य में जुट जाता है। 21 से 28 साल में वासना का, सेक्स का चरम पर वह पहुंचता है और 28 से 35 साल में धीरे धीरे गिरना शुरू होता है और 35 से 42 साल के बाद धीरे धीरे वह पूरी तरह से अलग हो जाता है वासना और विषयों से। व्यक्ति 42 साल के बाद भक्ति और भावना में चले जाता है और जाना भी चाहिए, लेकिन यदि उस तरह के संस्कार नहीं मिले हैं तो वह धीरे धीरे व्यथित होने लगता है, परेशान होने लगता है। उसको करने के लिए कोई कार्य नहीं है तो वह बहुत ही अंदर से परेशान हो जाता है। फिर 49 साल की अवस्था में उसको धीरे धीरे संसारिकता से हट जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए और 56 साल के उम्र में अर्थात 8वें भाग में तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, धार्मिक अर्थात संन्यास आश्रम ग्रहण ही कर लेना चाहिए। वनाश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा अमृत है। गीता का अव्यय कृष्ण है। अक्षर और क्षर इसके ही स्वभाव हैं। संपूर्ण कामनाओं का आधार ब्रह्मा ही है। यह इच्छा जो होती है मनुष्य के अंदर वह ब्रह्मा के द्वारा ही है। अक्षर के माध्यम से क्षर रूप तक पहुंचकर निर्माण अर्थात स्थूल फिजिकल ऑब्जेक्ट दिखने लगते हैं। विचार से ही यह थॉट प्रोसेस ही कार्य रूप में दिखती है। अक्षर निर्माण में एक कारण बनता है, एक आप माध्यम बनते हैं, किंतु उपादान कारण क्षर ही रहता है। मूल कारण क्षर रहता है, स्थूल रहता है, फिजिकल रहता है। अतः स्थूल भी ब्रह्म ही कहलाता है। सब स्तरों पर मन तो केवल एक अवयव मात्र है, यही पुरुष कहलाता है। परात्पर ही पुरुष बनता है। गीता में ब्रह्मा को आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। वह न जन्म लेता है न उसका मरण होता है, परंतु उसकी विहरण की इच्छा नित्य रहती है। मन की इच्छा में प्राण सदा अनुसरण करता है और वाक निर्मित होती है, वचन निर्मित होती है। सिद्धांत है कि मन, प्राण, वाक सदा साथ रहते हैं। इनको ही आत्मा कहा जाता है। मन ब्रह्मा है, प्राण क्रिया है, कर्म है और वाक फल रूप है। सो सियस मन एक अव्यव ब्रह्म ही है। शेष अनंत रूप प्रतिबिंबित रूप है। जिस प्रकार मन और इच्छा पर्याय है, उसी प्रकार मन और प्राण भी एक दूसरे के पर्याय हैं। इच्छा के स्वीकृत होते ही मन प्राण रूप हो जाता है, वही वाक बनता है। अतः वाक अर्थात संसार ही ब्रह्मा है, बहुश्याम है। गीता दो भिन्न धरातलों के मध्य एक संवाद है। एक ईश्वर का सूक्ष्म धरातल है, दूसरा जीव का सूक्ष्म धरातल है। जीवन सूक्ष्म से ही चलता है। जीव स्वयं ईश्वर का ही अंश है। गीता उस भेद रेखा की चर्चा है कि यह भेद कैसे पैदा होता है। इन दो भिन्न धरातलों के बीच का संवाद क्या है, जैसे कैसे कार्य करता है
और कैसे मिट सकता है। क्योंकि सभी प्राणी कृष्ण के ही अंश है, परम पिता परमात्मा के ही अंश हैं। अतः गीता की विषय वस्तु भी प्रत्येक प्राणी पर समान रूप से लागू होती है। गीता की एक विशेषता यह भी है कि इसे सृष्टि के गतिमान तत्व को सृष्टि कर्म के आरंभ में सुनाया, चाहे वह विवस्वान अथवा मनु हो। क्योंकि भगवान विष्णु कृष्ण साक्षात गीता में कहते हैं अर्जुन को कि यह ज्ञान सबसे पहले हमने सूर्य को सुनाया, अर्थात सूर्य सृष्टि की प्रतीक है। यह एक प्रतीक मात्र है, अर्थात हर प्राणी ब्रह्मा है, सृष्टि को गति देने को संकल्पित है। अतः उसे भी प्रारंभ में ही गीता का ज्ञान उपलब्ध हो जाना चाहिए। शायद इसी कारण से हमारे यहाँ एक लोक परंपरा भी है कि जब इंसान गर्भावस्था में हो, जैसा कि हमने 7 अस्त्रों की बात की कि संपूर्ण सृष्टि 7 क्रम में ही बंधी हुई है। 8वां तो जीव है, जन्म हो गया। इसलिए गर्भावस्था में हर मां को गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यह चेतन अवस्था का काल होता है। जन्म के उपरांत तो मनुष्य की स्मृति लुप्त हो जाती है अथवा सुप्त हो जाती है। अतः गर्भावस्था का काल आदर्श काल है, जिस समय आप जो भी सिखाएंगे वह वस्तुतः बिना प्रयास का व्यक्ति सीख सकता है और सीखता भी है। कहते हैं कि एक बालक अपने संस्कार लेकर के ही पैदा होता है और यह संस्कार उसे माता और थोड़ा सा पिता से मिलता है। जीव अपनी भावी लक्ष्य के बारे में जागरूक होता है कि हमारा जो जीवन मिलने वाला है उसमें हम कैसा जीवन जिएंगे। जैसे अभिमन्यु ने गर्भकाल में ही चक्रव्यूह रचना का भेदन सीख लिया था। जीवन की शक्ति, निर्बलता और चुनौतियों का ज्ञान समर क्षेत्र में उतरने से पूर्व होना चाहिए, न कि बाद में। हम जीवन में क्या करने वाले हैं, यदि यह हमें पहले प्राप्त हो जाए ज्ञान, तो हम इस रण क्षेत्र में, संसार में निर्विघ्न जीवन जी सकते हैं। लेकिन जब हम पैदा हो गए और संसार का ज्ञान नहीं है, गीता का ज्ञान नहीं है, तो फिर अनेक चुनौतियों से जीवन गुजरते गुजरते यूं ही समाप्त हो जाएगा। गर्भस्थ अवस्था भी जीव को संस्कारित करने की अवस्था है। जो संस्कार गर्भावस्था में दी जा सकती है वह संस्कार बाद में संभव नहीं है, और इसीलिए सनातन संस्कृति में गर्भाधान संस्कार भी व्यवस्थित की गई है। यह कार्य सर्वप्रथम एक माता ही कर सकती है और माता ही उस गर्भस्थ शिशु की एकमात्र गुरु है। माँ के संस्कार ही माँ के खास करके 6 से 7 महीने, 9 महीने के दौरान में अंतिम के 6 से 7 महीने काफी रोचक होते हैं। यह गर्भस्थ शिशु के संस्कार देने के होते हैं और ये दिए हुए 6 से 7 महीने के अंदर के संस्कार ही व्यक्ति के जीवन में 70 साल तक काम आता है। चूंकि मानव के अतिरिक्त सभी योनियां मात्र भोग योनियां ही कहलाती है, वह भोगने मात्र के लिए ही पैदा होते हैं। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जो ब्रह्म को समझ सकती है, ईश्वर को समझने का अनुकंपा प्राप्त है। अतः मानव माता ही जीव को कर्म ज्ञान में प्रवृत्त कर सकती है। ब्रह्मा और कर्म के स्वरूप की व्याख्या कर्म में प्रवेश का कारण और मुक्ति का ज्ञान दे सकती है। पुरुषार्थ चतुष्ट ही गीता के स्वरूप का आधार है। पुरुषार्थ के 4 भेद, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह तो मनुष्य को अपने गर्भस्थ शिशु को गर्भावस्था में ही सिखा देनी चाहिए। यह गीता में सव्याख्या विस्तार से बताई गई है। मन काम प्रधान
मन काम प्रधान, शरीर अर्थ प्रधान है, मोक्ष आत्मा प्रधान है और क्षेत्र तथा बुद्धि धर्म प्रधान है। फिर से समझ लीजिए, मन हमारा काम प्रधान है, अर्थात वह विषय वासना में मन ज्यादा दौड़ता है विषय वासना की तरफ। हमारा शरीर अर्थ प्रधान है, इसको आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता चाहिए। हमारे आत्मा मोक्ष की ओर दौड़ लगा रही है तथा बुद्धि धर्म खोज रही है। बिना गीता ज्ञान के जीवन का अर्थ काम प्रधान ही रह जाता है, अर्थात विषय वासना में ही। आहार, निद्रा, भय, मैथुन रूप शुद्ध पशु क्षेत्र है और मनुष्य का मन भी इसी में, अर्थात खूब खाओ पियो खूब सो, डरे हुए भी रहो, क्योंकि जब गलत कार्य करते हैं तो डर भी लगता है, और मैथुन सेक्स में ही दिमाग लगा रह जाता है हर उस एक व्यक्ति को जिसका गीता का ज्ञान नहीं मिल पाया। जीव को मानवता के स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से गर्भस्थ ईश्वर जीव संवाद मानना ही उचित होगा, और यह भी उचित होगा कि गर्भस्थ शिशु, अर्थात यह हर एक माता का कर्तव्य है, और खास करके इसको जो भी सुन रही हैं, जीवन में एक मौका दीजिएगा अपने गर्भस्थ शिशु को गीता का ज्ञान देने का। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान यदि वह लेकर के इस संसार समुद्र में अवतरित होगा तो वह एक जन्म नहीं, एक अवतार होगा। वह जीवन में एक महान कार्य के लिए अवतरित होगा, क्योंकि यह संसार रण क्षेत्र है और वह गीता का ज्ञान लेकर के आएगा, अर्थात अपनी पूरी तैयारी करके जब आएगा इस संसार में तो जंग जरूर जीतेगा, जरूर युद्ध जीतेगा और कुछ महान कार्य करेगा। इन्हीं उम्मीद के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको सादर नमस्कार। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें, और इस वीडियो को अच्छे अपने जो भी शुभचिंतक हैं उन तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।